discuss a very important device that is refrigerator and heat pump. So हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स रहेगा. तो रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं या हीट पंप्स कैसे काम करते हैं इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे. सबसे पहला सेंटेंस हम जो इस टेक्स्ट का है कि रेफ्रिजरेटर इज ए रिवर्स ऑफ हीट इंजन. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हीट इंजन का रिवर्स है रेफ्रिजरेटर. तो हमने हीट इंजन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको हम हल्का सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. तो ये बॉक्स 1 जो है ये हीट इंजन के डायग्राम को बताता है, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर होगा जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इट इज़ एट हाई टेम्परेचर. तो हीट इज टेकन, हीट Q1 इज टेकन फ्रॉम दिस हॉट रिजर्वायर. इस कंटेनर से हम Q1 हीट लेंगे और वर्किंग सब्सटेंस इसके ऊपर काम करेगा और उससे कुछ वर्क होगा. ओके. और जो बाकी बची हुई हीट है वो Q2 जो है वो कोल्ड रिजर्वायर, जैसे हम सिंकर इसको कह सकते हैं, हम सिंकर को ट्रांसफर कर देंगे. और जो ये हीट होगी Q2 जो सिंकर की ओर जाएगी, वो Q1 में से जितनी हीट यूज हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो बची हुई हीट है वो सिंकर में चली जाएगी. तो इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी ये बनती है कि Q2 इज इक्वल टू Q1 जो है वो सोर्स से आई थी, ये काम में कन्वर्ट होगी, जो बची हुई वो Q2 रह गई. ये हमने ऑलरेडी हीट इंजन के बारे में पढ़ रखा है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था साथ में कि जो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है, तो ये रहा कि हमें काम करने के लिए कितनी हीट लगी. सो दिस इज W अपॉन, दिस इज आउटपुट ओवर इनपुट. तो आउटपुट है हमारे कि हमारे इंजन ने काम कितना किया और ये इनपुट में हमने इतनी हीट दी थी. ओके. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे कि यहाँ से W आप देख लें तो W हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. तो ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है और इसके बारे में हमने पढ़ रखा है. अब ये रिवर्स ऑफ हीट इंजन है, इसको हमने जस्टिफाई करना है. अब जरा देखिए, यहाँ हॉट रिजर्वायर है, यहाँ भी हॉट रिजर्वायर, इट इज एट टेम्परेचर T1, इट इज एट हाई टेम्परेचर T1. यहाँ भी Q1 हीट है, यहाँ भी Q1 हीट है, तो अभी तो हमें रिवर्स लगा नहीं. यहाँ वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ भी वर्किंग सब्सटेंस W है, यहाँ भी हमें फर्क लगा नहीं. तीसरे बॉक्स में यहाँ कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 है, यहाँ भी कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T है, यहाँ भी हमें रिवर्स लगा नहीं. तो ये रिवर्स हीट इंजन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हीट इंजन में हम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर से हीट लेते हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एट हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. तो आप एरो का ध्यान रखना है आपने. देखिए एरो का जो साइन है वो रिवर्स हो चुका है. यहाँ देखिए वी आर, हम कोल्डर, यहाँ हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ हम कोल्ड बॉडी से हीट ले रहे हैं विच इज एट लोअर टेम्परेचर T2. यहाँ का एरो जो है आप देख लीजिए, आप एरो का ध्यान दीजिए, यहाँ भी आप एरो का ध्यान दीजिए. यहाँ एरो जो है वो वर्किंग सब्सटेंस जो है बाहर की ओर है, इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. और ये क्या है, इट इज अ वर्क डन ऑन द सिस्टम. जरा ध्यान से देखिए, आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ सिस्टम काम कर रहा है. सो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन. यहाँ गौर से देखिए, यहाँ Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, और यहाँ Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W. सो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड, मैथमेटिक्स भी रिवर्स हो चुका है. ओके. सो हम आगे हम चर्चा अपनी जारी रखते हैं, और उस चर्चा में हम ये करेंगे कि अब हमारा अगला स्टेप है टेक्स्ट का कि हीट पंप इज सेम एज रेफ्रिजरेटर. तो जो हीट पंप है वो रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करता है, इसलिए हमारे जो टॉपिक का हेडिंग है वो है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स. तो हम बात करते हैं कि तो यदि ये दोनों ही एक हैं तब तो हमें रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप हम नहीं लिख सकते. पर यदि ये दोनों कुछ ना, इनका मैकेनिज्म सेम हो सकता है, बट इनका जब पर्पस ऑफ यूज है उससे एक रेफ्रिजरेटर बन जाता है और एक हीट पंप बन जाता है. तो हमें देखते हैं कि किस समय हम इसको रेफ्रिजरेटर बोलेंगे और किस समय हम इसको हीट पंप बोलेंगे. ओके. सो फर्स्ट, सो व्हाट टर्म वी यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द डिवाइस. हम इसको रेफ्रिजरेटर कहें या हीट पंप कहें, यह डिपेंड करता है कि हम इस डिवाइस से काम क्या ले रहे हैं. सो इफ द पर्पस इज टू कूल द पोर्शन ऑफ द स्पेस, यदि आप कुछ जगह को ठंडा करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एक चैम्बर को आप ठंडा करना चाहते हैं, तो आप वहां से हीट लेंगे और हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को आप ट्रांसफर कर देंगे. मतलब जब आप ठंडी चीज से हीट लेके गर्म इन्वायरमेंट में आप हीट ट्रांसफर करते हैं, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. यहाँ देखिए आप, यहाँ कोल्ड बॉडी से हीट आप ट्रांसफर कर रहे हैं और हॉट बॉडी में ले जा रहे हैं. तो इस स्टेज पर हम इसको बोलेंगे रेफ्रिजरेटर. तब इसका नाम क्या हो जाएगा,
दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। ओके, सो इस केस में जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जिसको हम अल्फा से लिख देते हैं, तो आपने अपने रेफ्रिजरेटर से क्या किया, आपने, आपका रेफ्रिजरेटर तब बढ़िया यदि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से ठंडा करता है। तो आप देखिए आउटपुट आपकी हुई, हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को लिखेंगे, दिस इज आउटपुट ओवर इनपुट, ये तो वही होगा, ये देखिए ये होगा बाय इनपुट। तो यहाँ आउटपुट क्या है, आउटपुट आपको चाहिए आप कितना ठंडा करें, तो Q2 हीट आप कितनी निकाल पा रहे हैं, और उसके ऊपर इनपुट क्या दे रहे हैं, आप जो सिस्टम पर काम कर रहे हैं, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। और आप यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, तो W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना कितना आसान है रेफ्रिजरेटर के लिए, Q2, और आप इस इक्वेशन से Q, आप W की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगा this is equal to Q1 minus Q2. So this is equal to Q1 minus Q2, right? So this is the coefficient of performance. And just see, the second part भी है इसका, इसका second part ये है, यदि तो आपने ठंडी चीज को ठंडा करना है, तो आपने कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेना है, वर्किंग सब्सटेंस उसके ऊपर काम करेगा, और वो हॉट रिजर्वायर को दे देगा, और आप चीज़ ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद कि आप इसको हीट पंप कब बोलेंगे, हीट पंप इसको तब बोलेंगे यदि आपने जो हीट है वो हॉट रिजर्वायर से लेनी है और आपने कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफर करनी है। तो फिर इसका हीट इंजन से कैसे फर्क है ये भी समझना है। इसमें इसमें जो हीट इंजन होता है उसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो खुद काम करता है, और जो हीट पंप होगा इसमें आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। सो इन केस ऑफ हीट पंप में हीट इंजन की तरह आप जो हॉट रिजर्वायर से हीट लेते हैं, कोल्ड रिजर्वायर में आप ट्रांसफर करते हैं, और आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, देयर इज अ वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इंजन में वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, देखिए जरा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए जो अल्फा हो गया वो हुआ आउटपुट, आउटपुट, और जो इनपुट की रेशियो होगी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये हीट पंप के केस में होगा। आउटपुट में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, आप हाई टेम्परेचर से हीट को ले रहे हैं, यहाँ से इसमें अब एरो रिवर्स हो जाएगा, एरो विल बी रिवर्स लाइक दैट, ऐसे कर सकते हैं आप हीट पंप के केस में, वो इधर जाएगा, ओके, बट दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। और इनपुट क्या रहेगी, दिस इज वर्क डन वंस अगेन, सो हियर दिस इज Q1 ओवर, ना वर्क डन क्या होने वाला है, वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा, दिस इज Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2, इस केस में हमारे पास हो जाएगा Q1, हीट पंप के केस में हो जाएगा Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2, तो W हो जाएगा Q2 माइनस Q1, इट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो आप सिंपली समझे, इसको बहुत सिंपली समझे, रेफ्रिजरेटर में आएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, अब 1 को 2 से रिवर्स कर दें आप, यहाँ आएगा Q1 ओवर Q2 माइनस Q1। सो दिस इज the relation for the coefficient performance of the heat pump and the refrigerator. So very important issue we have to discuss so far. हमने एक बहुत अच्छी बात जो इसमें से सीखनी और पढ़नी है वो है कि हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है आखिर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर काम कैसे करते हैं। मज़ेदार बात तो ये है हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी निकाल लिया, और दोनों का ही, रेफ्रिजरेटर का भी, हीट पंप का भी, और हीट इंजन का भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो काम कैसे करता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, इसमें जो मेजर पार्ट है वो है वर्किंग सब्सटेंस, इसको समझना है हमने। सो दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस, इसके बारे में हमने बात करनी है, और यही सब कुछ छुपा हुआ है वर्किंग सब्सटेंस। तो इसको समझ के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ होता क्या है। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये बेसिकली गैसीय स्टेट में होता है। ये कैसी स्टेट में होगा, सबसे पहले कि गैसीय स्टेट में होगा, फिर गैसीय स्टेट से क्या होगा कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपैंड होगा, इट विल गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पहला स्टेप, ओके। लो प्रेशर में जब ये जाएगा तो ये ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद इसमें कैसी स्टेट बनने वाली है, एक गैस जो गैसीय स्टेट में जाएगा ठंडा होगा, और गैस प्लस लिक्विड, ये दो स्टेट को एग्जिस्ट करेंगे, ओके। ये स्टेट में चला गया, ये इसका हो गया फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेपर
और लिक्विड स्टेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि यदि मान लो जैसे आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसको इसको और ठंडा करना है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो लिक्विड है उसको एनर्जी मिलेगी, तो उस लिक्विड का क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर गैसीय स्टेट में चला जाएगा, सारे का सारा ये गैस स्टेट में चला जाएगा। और गैस स्टेट में जाने के बाद जब हीट एब्जॉर्ब करेगा बाय द कोल्ड फ्लूइड, हीट फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड, कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर, ये वेपर स्टेट में चला जाएगा। और वेपर स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये जो वेपर स्टेट है इसकी, जो हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, वी विल ऐड वर्क, ओके, वी विल वर्क ऑन इट एंड हीटिंग अप द वेपर ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम। यहाँ क्या होगा, इन वेपर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। यही इंपॉर्टेंस है इसकी, हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में यहाँ से ये हीट इंजन से अलग हो जाते हैं। दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो ये क्या करेगा, इट विल रिलीज द हीट बाय द वेपर्स टू द सराउंडिंग। चौथे स्टेप में, डी स्टेप में क्या करेगा, इट विल रिलीज द हीट टू द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग को जो इस वेपर फेज से हीट को जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देगा। when it will transfer the heat to the surrounding, what will happen then it will come back to the initial state। ये दोबारा फिर से initial state में आ जाएगा and it ready for the another cycle of work, right? So it will keep on working in a cycle, so initial to final, final to initial. As we know that it is a cyclic process and delta U is equal to 0, that is why that whole the heat is converting to work. So this is all about the refrigerator and heat pump. I hope that you have understood the concept. अब हम करते हैं बात आगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस की। जो हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किया है, तो हमने किया था कि जो एफिशिएंसी की यदि हम बात करें, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की हम बात करें, हम एफिशिएंसी की बात करते हैं अभी। जो यदि हम हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात करें, हीट इंजन में हमने क्या पढ़ा है कि जो नीटा है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, कि कोई भी दुनिया का ऐसा इंजन नहीं बनेगा जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। क्योंकि इसमें Q2 जो है वो जीरो नहीं हो सकता, और यदि Q2 जीरो नहीं हो सकता तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 रहेगी, वन थिंग, ओके, Q2 विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, ओके। सो देन अब हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर की, तो एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो फार्मूला है वो है हमारे पास Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब आप जरा देखें, जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर विल बी less than 1 because the difference of two quantity, so it is less than 1, so if it is less than 1 then alpha is greater than 1। तो जैसे हम एक कहें कि Q2 कभी जीरो नहीं होता, तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है वो तब तक अपना काम नहीं कर सकते जब तक हम वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं करेंगे। सो इट विल वर्क इफ W will not equal to 0। refrigerator or heat pump only work if the work done on the system will not be equal to 0। और यदि ये 0 नहीं होगा तो we can say that alpha cannot be infinite। इसका मतलब यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो ये कभी इन्फिनिटी नहीं होगा, तो हमें कह सकते हैं alpha cannot be infinite। Okay, so this is all about this video। I hope that you have understood it well, and if you have any question you can write in the comment box। Thank you।